हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है, एक्सरसाइज 12.3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं बोला क्या है। टू सॉलिड कोन्स A and B are placed in a cylindrical tube। मीन्स दो कोन हैं, कैसे हैं? सॉलिड कोन्स हैं और इनको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर प्लेस किया गया है। Tube as shown in the figure, the ratio of their capacities are 2:1। और इन दोनों जो कोन्स हैं इनकी कैपेसिटीज़ का रेशियो कितना है? 2:1। यानी कि कैपेसिटीज़ का मतलब वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, फाइंड द हाइट एंड कैपेसिटीज ऑफ कोन। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्या? एक तो हाइट फाइंड करनी है और दूसरा कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम्स फाइंड करने हैं दोनों के। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। और इसके बाद हम लोगों को जो बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा ना, कोन्स जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके बाद जो स्पेस बचता है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब कैपिटल एच कंसिडर कर लिया 21 सेंटीमीटर एंड सो रेडियस आर से दिखाया गया है एंड दिस इक्वल टू 6/2 मीन्स डायमीटर अपॉन 2 कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। और यही रेडियस किसके बराबर है? कोन्स की रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब सिलेंडर और कोन की रेडियस सेम है जो कि कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर बोला था दैट द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज आर 2:1। इनका मतलब इसका अगर हम लोग कंसिडर कर लें, इस कोन का वॉल्यूम V1 है और इस कोन का वॉल्यूम V2 है, तो क्या दिया है हम लोगों को? V1 रेशियो V2 इक्वल टू 2:1। ठीक है, एक चीज़ इससे पहले हम लोग कर लेते हैं कि अगर पूरे सिलेंडर की लेंथ 21 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम निकालने के लिए इस कोन की हाइट हम लोगों को रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, तो इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं क्या? h। अगर ये h हम लोगों ने कंसीडर कर लिया और पूरा कितना था? 21, तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? तब ये हो जाएगी 21 माइनस स्मॉल h। हम लोगों ने इसको ले लिया। ठीक है, इस चीज़ को भी लिख देते हैं। लेट द हाइट ऑफ वन ऑफ द कोन्स इक्वल टू h सेंटीमीटर। एक कोन की दोनों कोन्स में से हाइट क्या है? h। देयरफॉर हाइट ऑफ अदर कोन कितना हो गया? 21 माइनस h सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को दिया था क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था? V1 यानी कि द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। 2:1 का मतलब यही है ना। तो चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं हम लोग, V1 अपॉन V2 इक्वल टू 2/1 रेशियो दिया है। या इसी चीज़ को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? V1 इक्वल टू 2 इंटू V2। अब ये क्या है? V1 दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन एंड V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। हम लोगों को फॉर्मूला बताए, कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई। और इस कोन की रेडियस कितनी है? दोनों की ही रेडियस कितनी है? 3। सो 1/3 पाई r स्क्वायर और h कितना है? इसके लिए h लिया है हम लोगों ने इंटू 2 इंटू 1/3 पाई। और इसकी भी रेडियस कितनी है? 3 स्क्वायर। और इसके लिए हाइट कितनी है? 21 माइनस h। ठीक है, अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं? 1/3 पाई इज देयर, 1/3 पाई इज देयर, 3 स्क्वायर इज देयर, 3 स्क्वायर इज देयर। तो क्या रह गया यहाँ से? h इक्वल टू 2 इंटू 21 माइनस h। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो h इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2, राइट। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2h। h इधर ले आइए तो h प्लस 2h इक्वल टू दैट इज 42 मीन्स 3h इक्वल टू 42। तो h कितना हो गया? राइट, 14। इसका मतलब एक हाइट हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि इसकी सिलेंडर की जो हाइट है कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? दूसरे सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी? 21 माइनस h। सो देयरफॉर 21 माइनस h इक्वल टू कितना हो गया? 21 माइनस 14 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो दूसरे कोन की हाइट जो कि कितनी थी? 21 माइनस h, तो इसकी निकल आई कितना? 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में हम लोगों को?
हाइट तो फाइंड करनी थी दोनों की, जो कि हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब एक और चीज़ फाइंड करनी थी, क्या था? कैपेसिटीज़ ऑफ कोन। इसका मतलब इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है और इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं, पहले इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करें। सो वॉल्यूम ऑफ, और इसको हम लोग V1 से शो कर रहे हैं, तो इसका कितना होगा 1/3 पाई। आर कितना है 3, सो पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है h अब तो हम लोगों के पास में है कितना 14। जस्ट पुट द वैल्यू, सो 1/3 इंटू 22/7, 3 इंटू 3 इंटू 14, राइट। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 2 टाइम कैंसिल, ठीक है। जस्ट क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कितना हो गया ये 22 इंटू 3 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 6, तो निकल के आ जाता है कितना 132 सेंटीमीटर क्यूब। सो हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड किया पहले सिलेंडर का, और वो कितना निकला 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या फाइंड करना है, दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन है ना, क्या V1 = 2 इंटू V2। चलिए इसको अगर इक्वेशन 1 कह दें हम लोग, सो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग V2 फाइंड कर सकते हैं। कैसे? V1 की वैल्यू रख के। सो V1 = 2 V2, जस्ट पुट कर दीजिए। सो कितना आ गया 132 = 2 इंटू V2। अब therefore V2 = 132/2 मीन्स आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो फाइंड कर लिया हम लोगों ने, क्या V2 फाइंड कर लिया, जो कि कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब, और V1 फाइंड कर लिया कितना 132 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है हम लोगों का, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, इन कोन के स्पेस ऑक्यूपाई कर लेने के बाद में जो स्पेस किसके अंदर, सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर होता है, उसका वॉल्यूम। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दें किसके, दोनों कोन्स के वॉल्यूम को, तो क्या रह जाएगा हम लोगों के पास, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वॉल्यूम रह जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग कर रहे हैं। सो कर लेते हैं, पहले क्या निकाल दें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लें, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है पाई, और रेडियस r², और हाइट कितनी है h। जस्ट पुट द वैल्यू 22/7 r²। r का मतलब 3, डायमीटर हम लोगों का 6 है, तो रेडियस कितनी हो गई 3, तो पाई r², और h कितना है, दैट इज 21, ठीक है। कैंसिल आउट कर दें और सिंप्लीफाई। सो दिस इज 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 21/7। 7 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, राइट। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 22 और 3 3 जा 9 3 जा 27। सो 22 इंटू 27, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें तो निकल आता है हम लोगों को कितना 594 सेंटीमीटर। सो ये क्या फाइंड किया हम लोगों ने, वॉल्यूम फाइंड किया किसका, सिलेंडर का। सो सिलेंडर का वॉल्यूम अब हमारे पास में है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट या पोर्शन। नाउ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसका, वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हम लोग माइनस करना है, किसको माइनस करना है, V1 मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस V2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। दोनों कोन्स के वॉल्यूम के सम को माइनस कर देते हैं। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। सिलेंडर का वॉल्यूम ऑलरेडी निकाला है कितना 594 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस V1 ऑलरेडी है हमारे पास में कितना 132, प्लस ये कितना है V2 66 सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करें तो 594 में से माइनस कर देंगे, दोनों का सम कितना हो गया 198, एंड दिस इक्वल टू 396 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो दिस इज अनदर आंसर। सो हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना था, फाइनली फाइंड करना था दोनों की हाइट्स। तो पहले का आंसर हम लोगों का ये आ जाता है, तो एक आंसर हम लोगों का ये है। सो हाइट्स क्या है
14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और दूसरी हाइट निकल के आती है हम लोगों की यहाँ पे एंड 7 सेंटीमीटर। दोनों के क्या निकालने थे? वॉल्यूम्स, राइट। सो वॉल्यूम्स हम लोग देखें तो ऑफ कोन्स, तो पहला जो आंसर निकलता है वो हम लोगों का ये है, कितना? 132 सेंटीमीटर क्यूब। और जो दूसरा आंसर निकलता है वो हम लोगों का कितना है? 66 सेंटीमीटर क्यूब। और जो थर्ड आंसर है, राइट, वो कितना है? 396 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज व्हाट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।